60 दिन क्या करती है, 360 दिन मूस पकड़ खाती है और 5 दिन के लिए भक्त बन जाए। ऐसा नहीं है। तो दुर्गा जी क्या कहते हैं, जिसकी आत्मा निर्मल है उसी को मैं कृपा करती हूँ। आज तुम चाहे कितना प्रयास कर डालो, दुर्गा जी कृपा नहीं करने वाली है, क्योंकि जो परमात्मा है, परमात्मा को भय, परमात्मा का डर सबको है। हम इंसान ही नहीं डरते हैं और बाकी सब देवी देवता उस परमात्मा से डरते हैं, प्रकृति डरती है। और शास्त्र में कहा गया भयादि अग्नि अष्टपति, भयादि अष्टपति सूर्य, भयादि इंद्रस्य वायुष्य मृत्युर्धावती पंचमः। परमात्मा के भय से ही आग जला करती है, परमात्मा के भय से ही क्या होता है, हवा चलती है, और परमात्मा के ही भय से इंद्र समय समय पर बारिश किया करते हैं, और इंद्र के ही परमात्मा के भय से ही मृत्यु यमराज थर थर कांपा करते हैं। अरे डरना किस बात का है, अरे जब हमारा समय आएगा तब देखा जाएगा, और समय से पहले यमराज बाल बात नहीं कर सकेगा। जान लीजिए, जो कृष्ण भक्त होता है वो किसी से घबराता नहीं है, क्योंकि कहा गया है मधुर मधुर गीतम मंगल मंगलाराम। जिसके मुख से परमात्मा कृष्ण जी का मंगल करने वाला, अमंगल हरण करने वाला नाम निकलता रहता है, चलता रहता है। क्या कहते हैं, मधुरम मधुर मधुर गीतम, जिसका गीत, जिसका कथा, जिसका सब लीला प्रेममय है, मधुर है। मधुर मधुर गीतम मंगल मंगला नाम सकल निगम बल्ली। निगम तो वेद, बल्ली तो अध्याय। वेद का तो मेरा पाई पाई वेद सीधो जोड़ दो, पर मैं वेद परमात्मा को बखान करने लग जाऊं तो मेरा बल्ली अर्थ अर्थ अंग भंग हो जाएगा, पर मैं परमात्मा का गुण नहीं गा सकता हूं। निगम बल्ली सत्फलम, निगम तो वेद क्या कहता, तुम्हारा भैया सबका फल क्या है, परमात्मा कन्हैया से प्रीति हो जाए। बोलो प्राणनाथ प्यारे कीजिए। यदि आपका प्रेम, आपका भक्ति कन्हैया के चरण में नहीं है, आपका जन्म मरण का चक्कर कोई काट नहीं सकता। इसलिए कहता है सत्फलम चिद स्वरूपम, सत्य होता है अखंड सत्य फल। क्या है, आत्मा का फल परमात्मा का साथ रवण करना, वही हमारा फल है। निगम बल्ली सत्फलम चिद स्वरूपम, चिद मतलब होता है परमात्मा का जो स्वरूप है, वो स्वरूप जब आपकी आत्मा के अंदर रमण करने लगेगा, आप में परमात्मा, परमात्मा में आप रमण करोगे, तो तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारा कौलक है, ब्रह्मानंद रसरंग। सदगुरु के अंदर राज्य जी है, एक राज्य के अंदर सदगुरु है, भेद कौन जान सकेगा, कोई जान सकेगा नहीं। निगम बल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि पर गीतम श्रद्धा हेल्यावा। तुम्हारा सत्फल क्या है, तो सुकृत मत होता है, सुकृत होता है पुण्य। हजारों जन्म का जब पुण्य इकट्ठा हुआ बरामृच भगत जी, तब आपके घर में राज्य की कथा हुआ। नहीं करते कर 4-5 साल से विचार तलब पर है, छटपटा रहे हैं। क्या करे, सकृत परिगीतम श्रद्धा हेल्यावा। उस राज्य का तुम मेरी भक्ति किसी तरफ करो। हेल्यावा मतलब भाव से, कुभाव से, अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दसहु। जहां पर तार दौड़ रहा है लाइट, अब यदि आप तार को छूओगे तो आपको धाम से मारेगा। जहां तार खराब हो वहां तक लाइट नहीं आएगी, जहां सही है वहां पर मारेगा, जरूर मारेगा। क्या कह रहे हैं, श्रद्धा हेल्यावा, वह मतलब किसी तरह खाते पीते बैठते सोद सुपन जागृत दम न छोड़े, मासूक की जाकी असल हक निस्वत। मधुर मधुर गीतम मंगल मंगला नाम सकल निगम मल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृत परिगीतम श्रद्धा हेल्यावा भृगुवर नरमात्रम। हे भृगु ऋषि, मैं आपको सत्य सत्य बात बतला रहा हूं, जिसका नाम मंगलमय है, जिसकी कथा मंगलमय है, जिसका नाम मंगलमय है, जो जन्म जन्मांतर के चक्कर को काटने वाला, 1000 जन्म का पुण्य इकट्ठा हो गया, तब तुरंत आपका मंगल करने वाले परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। सुकृत पर गीतम,
सुकृत होता पुण्य जग गया, इकट्ठा हो गया, संचित पुण्य इकट्ठा हो गया। क्या हो गया? सकृति परिगीतम श्रद्धा हेले आवा, भृगुर नरमात्रम तार्यत कृष्ण नाम। परमात्मा कन्हैया कृष्ण जी का नाम जो तारतम का उपासना करने वाले हैं, उनका परमात्मा से जुड़ गया संबंध। तार मतलब होता जोड़ना, तार मतलब संबंध, तार मतलब संसार सागर से तार दे, हटा दे, पार कर दे, उसका नाम है तार तम। यजुर्वेद कहता वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात। जो परमात्मा जो तार है, वो तार स्वरूपी परमात्मा कैसा है? वेदाहमेतम, वेद का महान पुरुष नारायण, और नारायण से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत। वो अक्षरातीत कैसा है? आदित्य वर्णम। आदित्य मतलब सूर्य के समान तेजस्वी वर्ण वाला परमात्मा है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात। तब मतलब होता है माया, मोह, अज्ञान, भ्रम, काल, शून्य, निर्गुण, निरंजन, निराकारे तम का नाम है। और तम मतलब होता माया से परे, तमसा परस्तात, तम से परे तार रहता है। और जब तक तार से संबंध नहीं होगा, क्या कहते हैं? तमे विदित्वा विवृत्ति में थी, विदित होता जानकारी। जब तक जो माया से परे जो परमात्मा है, जब तक उसे संबंध नहीं स्थापित करोगे, संबंध जोड़ोगे नहीं, तब तक तुम्हारा जन्म जन्मांतर चक्कर हटेगा नहीं। इसलिए कहते तमे विदित्वा विवृत्ति में थी नान्य पंथ। पंथ होता रास्ता, संप्रदाय। तुम्हारा जो रास्ता है, या तुम कितने संप्रदाय भटक डालो, भटक लो, फिर जब तक परमात्मा के रास्ते, परमात्मा के ज्ञान के शरण में नहीं आओगे, तब तो तुम्हारा नैया पार कैसे होगी? बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय।